अच्छा, ये बोर्ड के पीछे की मंशा आप लोगों को क्या लग रही है? जो बोर्ड का ये पीछे का प्रतिबिंब बनाया गया है कि विधायक जी का बोर्ड लगा करके हम अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। हो सकता है विधायक जी को ये मालूम भी ना हो कि हमारा बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है। यही हिसाब से मिले थे तो उनका कहना था कि मैं आपको इस संज्ञान में लेकर के 2 दिन के अंदर जाकर के इसको सील कराऊंगा, बिल्डिंग को सील कराऊंगा। लेकिन भाई साहब आप आइए, लेकिन उसके तहत भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मैंने 3 से 4 बार फ़ोन किया जेई साहब को तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा है। उनसे एक बार बीच में बात हुई तो उनका कहना था कि हम विधायक जी से बात कर लेंगे, विधायक जी मैनेज हो गए। जो भी रहा हो जेडीए वालों का, उनका कोई रवैया में समझ में नहीं आ रहा है। बराबर काम चल रहा है, सत्ताधारी दल की हनक लगा के इसी के लिए ये बोर्ड लगाया है इन्होंने विधायक जी का। और विधायक जी का जब भी कोई अधिकारी आता है तो विधायक जी का नाम लेके कि हम विधायक जी से आपकी बात करा देंगे। और विधायक जी के भगवान जाने या तो पैसा दे के या विधायक जी के रौब के माध्यम पे इन्होंने मैनेज किया है। क्या किया है, पूरी तरह से नियम विरुद्ध निर्माण कार्य हो रहा है। और योगी राज में जब जहाँ ये दिखाया जाता है कि हम बड़ा नियम कायदे के तहत सारे कार्य कर रहे हैं, सत्ताधारी दल खुलेआम संरक्षण दे रहा है अवैध कार्यों को। का बोर्ड लगाया हुआ है इन लोगों ने और बोर्ड लगा के हमारी कॉलोनी में बेसमेंट बना लो इनने। हमारी कॉलोनी की सिंगल गेटेड कॉलोनी की पूरी व्यवस्थाएं खराब हैं। सिंगल गेटेड आवासीय कॉलोनी में आप एंट्रेंस कैसे दे सकते व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स की? हमें तो जो समझ में नहीं आ रहा, जेडीए का कर रहा हो, जेडीए के या तो अधिकारी मैनेज हो गए या उनने पैसा ले लो या कछु ना कछु ऐसी व्यवस्था है जी की वजह से हम भी नहीं आ रहे। अब हमने जई साहब को फोन लगाओ तो जई साहब फोन नहीं उठा रहे। तो उन्होंने कहा कि इसको काम रोको, बोले आप जाइए विधायक जी बात कर लेंगे। विधायक जी अभी विधानसभा में उनका सत्र चल रहा है। कौन कहता है? जो ठेकेदार बोला हुआ है यहाँ से, जो ठेकेदार हैं और जो जिनके प्लॉट मालिक हैं। नमस्कार भैया, राम राम। हम हैं आशुतोष और आप देख रहे हैं बुंदेली वार्ता। बुंदेलखंड में सत्ताधारी दल के विधायकन को जलजला है और जलजला इतना है कि विधायक जी हैं तो झांसी के नहीं, बांदा के सदर के से बहुत दूर बुंदेलखंड के आखिरी कोने में। और विधायक जी को जो बोर्ड है वो झांसी में बखूबी काम कर रहा है और विधायक जी की ताकत को एहसास करा रहा है। अब जो बोर्ड ते लगावे के पीछे की मंशा का है, जो इतने तमाम जो आधा दर्जन लोग खड़े हैं, ये लोग बताएं कि जो विधायक जी को बोर्ड ते काय लगा होगा, इको उद्देश्य का है और इके पीछे ताकत की को दिखाई जा रही है। ये लोग भाई साहब और बताएं। हमारे संगे ग्रीन होम सोसाइटी जो है, ग्रीन होम रेजिडेंसी है, जो उके RWA के तमाम मेंबर हैं, अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, सचिव हैं। और ग्रीन होम रेजिडेंसी के जस्ट बगल में जब बहुमंजिला इमारत बन रही है, तो भैया आप ही बताओ का मामला है जो विधायक जी को बोर्ड बिल्डिंग के बाहर का है और जो कीखो ताकत को एहसास करा रहा हूँ। जो मैं राहुल हूँ, ग्रीन होम रेजिडेंसी में सचिव पद पर हूँ। और हमारी जो कॉलोनी है जेडी अप्रूव्ड कॉलोनी है, सिंगल गेटेड कॉलोनी है। और इस कॉलोनी में जितने भी प्लॉट बेचे गए हैं सब रेजिडेंशियल प्लॉट बेचे गए हैं। एक ये प्लॉट है जो बैधी देवी के नाम पर है और ये भी एक रेजिडेंशियल प्लॉट है। इसकी हम लोगों ने कई बार जेडीए में भी कंप्लेंट की गई है, लेकिन इसमें कमर्शियल बिल्डिंग का निर्माण कार्य किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमारी कॉलोनी में काफ़ी अव्यवस्थाएं फैली हुई हैं। क्योंकि इनका मटेरियल आके गिरा रहता है, लेबर के थ्रू हमारे यहाँ पे अब गंदगी की जाती है, साफ़ सफाई नहीं कराई जाती है, पेड़ पौधे तोड़ दिए गए हैं, स्ट्रीट लाइट तोड़ दी गई है। और जब जेडीए वालों से इसकी बात की है तो जेडीए वालों ने इनको नोटिस दिया है और नोटिस की कॉपी मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जेडीए को नोटिस दिया गया है। और ये जेडीए की नोटिस की कॉपी है और इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि आपका रेजिडेंशियल नक्शा पास है तो क्यों ना आपकी बिल्डिंग को सील किया जाए। और अगर आपका नक्शा अगर कमर्शियल है तो आप उसके लिए 17 तारीख का समय दिया था उनको, 17 मई को आप आइए जेडीए में और आके अपना जो भी उसको स्पष्ट कारण बताओ। नोटिस दिया गया था, दूसरा नोटिस दिखाया गया था कार रोको नोटिस, 2 नोटिस दिए गए थे। इसके बाद भी कोई इस पर एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद हमने फिर से एक पोर्टल के थ्रू जेडीओ को फिर से इसकी कंप्लेंट रीओपन कराई। जेई साहब से बात की तो जेई साहब का कहना था मैं अभी छुट्टी पर हूँ। इसके बाद फिर वहाँ जा कर के फिर मिले, किससे मिले थे भाई साहब? यही साहब से मिले थे तो उनका कहना था कि मैं आपको इस संज्ञान में लेकर के 2 दिन के अंदर जा कर के इसको सील कराऊंगा, बिल्डिंग को सील कराऊंगा। लेकिन भाई साहब आप आइए, लेकिन उसके तहत भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज मैंने 3 से 4 बार फ़ोन किया जेई साहब को तो उनका कोई रिस्पॉन्स नहीं रहा है। उनसे एक बार बीच में बात हुई तो उनका कहना था कि हम विधायक जी से बात कर लेंगे, विधायक जी मैनेज हो गए। जो भी रहा हो जेडीए वालों का, उनका कोई रवैया में समझ में नहीं आ रहा है। तो क्यों ना अगर इस तरीके की हरकतें होती रही तो हम लोग कॉलोनी वासी क्या करेंगे? हम लोगों ने इतनी अच्छी कॉलोनी। एक चीज़ आप हमें समझाइए कि जब ये नॉन कॉमर्शियल ज़मीन है, जेडीए ने नक्शा पास भी नहीं किया है आप लोगों के मुताबिक,
जेडीए ने काम रोकने के लिए कहा है, लेकिन काम भी नहीं रुका दिख रहा है। जी बराबर काम चल रहा है। सत्ताधारी दल की हनक लगा के इसी के लिए ये बोर्ड लगाया है इन्होंने विधायक जी का। और विधायक जी का जब भी कोई अधिकारी आता है तो विधायक जी का नाम लेके कि हम विधायक जी से आपकी बात करा देंगे। और विधायक जी के भगवान जाने या तो पैसा दे के या विधायक जी के रौब के माध्यम पे इन्होंने मैनेज किया है। क्या किया है, पूरी तरह से नियम विरुद्ध निर्माण कार्य हो रहा है। और योगी राज में जब जहाँ ये दिखाया जाता है कि हम बड़ा नियम कायदे के तहत सारे कार्य कर रहे हैं, सत्ताधारी दल खुलेआम संरक्षण दे रहा है अवैध कार्यों को। नहीं, आप लोगों की विधायक जी से बात हुई? विधायक जी का ये है भी कि नहीं है? नहीं साहब, विधायक जी से कोई बात नहीं हुई। विधायक जी का ना हमारे पास नंबर है, ना कोई संपर्क है। और विधायक जी से आज तक कभी कोई संपर्क नहीं हुआ। ना वो आए हैं, कभी नहीं आए यहाँ तक, कभी नहीं आए हैं। बोर्ड लगाया सिर्फ उनका बोर्ड लगाया हुआ है इन लोगों ने। और बोर्ड लगा के हमारी कॉलोनी में बेसमेंट बना लो इनने। हमारी कॉलोनी की सिंगल गेटेड कॉलोनी की पूरी व्यवस्थाएं खराब हैं। सिंगल गेटेड आवासीय कॉलोनी में आप एंट्रेंस कैसे दे सकते व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स की? हमें तो जो समझ में नहीं आ रहा, जेडीए का कर रहा हो। जेडीए के या तो अधिकारी मैनेज हो गए या उनने पैसा ले लो या कछु ना कछु ऐसी व्यवस्था है जी की वजह से हम भी नहीं आ रहे। अब हमने जय साहब को फोन लगाओ तो जय साहब फोन नहीं उठा रहे। अच्छा, आप ग्रीन होम रेजिडेंसी में को हो? हम उपाध्यक्ष हैं साहब। इतने सचिव साहब कहाँ हैं? सचिव हम हैं, अध्यक्ष साहब जी हमारे। अध्यक्ष साहब आपको क्या कहना है? हमारा कहना है कि हमारे कॉलोनी निवासियों को कोई असुविधा ना हो। और ये जो अपना जो भी इन्होंने किया है, रेजिडेंशियल कॉलोनी है, इन्होंने कमर्शियल बिल्डिंग बनाई हुई है, इस पे शासन जो है कोई कार्रवाई करे, कार्रवाई करें। अच्छा, ये बोर्ड के पीछे की मंशा आप लोगों को क्या लग रही है? जो बोर्ड का ये पीछे का प्रतिबिंब बनाया गया है कि विधायक जी का बोर्ड लगा करके हम अपना कार्य शुरू कर सकते हैं। हो सकता है विधायक जी को ये मालूम भी ना हो कि हमारा बोर्ड वहाँ पे लगा हुआ है। इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है। विधायक जी की आड़ में अवैध निर्माण करवाया जा रहा है। विधायक जी को नाम आगे कर दोगे, बोर्ड लगा दोगे और बोर्ड लगा के उसकी आड़ में अधिकारियों पर दबाव बना के काम कराया जा रहा हो। हमें तो जो समझ में आ रही, कहीं ना कहीं विधायक जी को उपयोग करके अब उनमें शामिल है। नाम को उपयोग करके, हाँ, नाम को उपयोग करके उनमें अब शामिल हैं विधायक जी के। नहीं है, हमें नहीं है पतो, ना हमारी कोनो संपर्क भाव, लेकिन विधायक जी को नाम तो खराब हो रहा हो ना। नाम तो सत्ताधारी दल को आए। कोनो अगर अवैध काम हो रहा हो और उनमें अगर विधायक जी को नाम उपयोग हो रहा हो तो कहूँ ना कहूँ ऊपर उनकी आँच तो सत्ताधारी पार्टी पे भी आए। तो जो चीज गलत हो रही है, पार्टी भी बदनाम हुई, पार्टी को नाम बदनाम। हमारी तो यही है निवेदन कि ये अवैध कार्य को तत्काल रुकवाया जाए। और जेडीए के जो संबंधित वरिष्ठ अधिकारी जो ये के लाने उत्तरदायी हैं, वे तत्काल ही पे संज्ञान ले इस बिल्डिंग को कार्य रुकवाया जाए और जो अवैध निर्माण है उसको ध्वस्तीकरण की कार्रवाई कराई जाए। आपको क्या कहना है? बोर्ड के पीछे क्या मंशा रही? बोर्ड के पीछे मंशा यही रही होगी, हमें तो यही लग रहा है कि विधायक जी हो सकता है इनके रिलेटिव हो या दूर के जानने वाले हैं, जो भी हो। जब इन्होंने नक्शा पास कराया हो रेजिडेंशियल है, उन्होंने कहा ठीक है। बीच में एक बात हुई है तो उनका कहना है विधायक जी बात कर लेंगे। जय साहब जब पहली बार आए थे तो उन्होंने कहा कि इसको काम रोको, बोले आप जाइए, विधायक जी बात कर लेंगे। विधायक जी अभी विधानसभा में उनका सत्र चल रहा है। कौन कहता है? ये जो ठेकेदार बोला हुआ है यहाँ से, जो ठेकेदार हैं और जो जिनके प्लॉट मालिक हैं, प्लॉट मालिक को ठेकेदार ने फोन किया कि वो जेडीए वाले आए हुए हैं। तो उन्होंने कहा एक काम करो, उनसे बोल दो कि विधायक जी विधानसभा में सत्र में हैं और विधायक जी जेडीयू में बात कर लेंगे। तो 2 दिन बाद कहा जाता है अधिकारियों से कहा जाता है। फिर 2 दिन बाद मैंने बात की है जेई साहब से। मैंने कहा आपके पास कोई फ़ोन आया था क्या? बोले नहीं, विधायक जी का तो कोई फ़ोन नहीं आया, लेकिन हमने यहाँ से नोटिस जारी करा दिया है तो उस पर काम बंद हो जाएगा। लेकिन जब ये दोबारा आए तो काम बंद नहीं हुआ, काम लगातार चालू। ना बिल्डिंग सील हुई, ना काम रुका अभी तक। बराबर काम चल रहा है और बराबर निर्माण कार्य यथावत चालू है। पूरे नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए जेडीए के नोटिस की कोई वैल्यू नहीं है। कागज है, रद्दी कागज का टुकड़ा है, सुबह नोटिस दे देते हैं और आंखें बंद कर लेते हैं नोटिस देने के बाद। नोटिस देने के बाद उनकी कोनो जिम्मेवारी नहीं है कि हमने नोटिस दो कि तामीली भाई के नहीं भाई, ऊपर कार्रवाई भाई के नहीं भाई। कम से कम उन्हें जो तो देखें चाहिए कि हमने नोटिस दो तुम पे क्या काम भाव, ऊपर काम रोको के नहीं रोको। सही है, जा जिम्मेदारी भी जेडीए की है। बिल्कुल साहब, 100% जिम्मेवारी है संबंधित अधिकारी ने जी ने नोटिस दो तो कम से कम उनके जो तो देखें चाहिए जाके कि काम हो रहा हो के रुक गो। हमारे नोटिस को पालन भाव, हमारे आदेश को पालन भाव के नहीं भाव। अगर उनके आदेश को पालन नहीं हो रहा तो फिर की क्या आदेश माने जाए? फिर तो जो जंगल राज होगा तो चाहे जैसी चलत रहे, चाहे जैसी। सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल। तो जो भैया ग्रीन होम रेजिडेंसी झांसी और यही के जस्ट बगल में जो लंबी चौड़ी बहुमंजिला कमर्शियल एक इमारत बन रही है, और इन लोगों को कहबो है कि जेडीए में जो नक्शा पास नहीं है कमर्शियल के लाने, जेडीए ने ई के लाने नोटिस भी जारी करो। नोटिस फाड़ फूड़ दे गए हैं, नोटिस गायब हो गए हैं। लेकिन नोटिस की तस्वीरें हम आपको स्क्रीन पर दिखा सकते कैसे इन लोगों के
मोबाइल में है जी लोग लगातार दिखा रहे हैं। जेडीए के वो नोटिस में जा भी कही गई है कि ई काम को रुकवा दो जो है, ई बिल्डिंग को सील करवा दो जो है अगर नियम विपरीत है, लेकिन ई के बावजूद अभी तक कोनो कार्रवाई नहीं भई। और कार्रवाई ना होवे के पीछे की एक जो वजह दिखाई जा रही है, बात दी जा रही है जो केवल और केवल माननीय विधायक जी को बोर्ड, जो झांसी के विधायक जी नहीं हैं, जो झांसी से बहुत दूर 3 जिला नाक के बांदा की सदर सीट से विधायक प्रकाश द्विवेदी जी को बोर्ड है। बगल में भाजपा को कमल को फूल भी लगो है, भारतीय जनता पार्टी से वर्तमान में बांदा की सदर सीट से विधायक हैं। और जब इतने कोनो अधिकारी आते हैं तो इतने के ठेकेदारन द्वारा जा कही जाते हैं कि विधायक जी को फ़ोन आ जाए, विधायक जी आपको बता दें हैं, ये बातें कही जा रही हैं। अब ई बिल्डिंग में विधायक जी की कितनी हिस्सेदारी है भी कि नहीं है, कि केवल बोर्ड लगा के अधिकारियों को और जेडीओ को चमकावे को काम करो जा रहा है। सच्चाई का है जो तो अधिकारियों की जांच पड़ताल में निकल के सामने आए। लेकिन फिलहाल ये बिल्डिंग बने से और ये बिल्डिंग के मुख्य रूप से कॉलोनी के अंदर गेट होवे से, निकासी होवे से RWA वालन को बड़ी समस्या हो रही है। और RWA मेंबर, RWA पदाधिकारी लगातार को विरोध कर रहे हैं। अभी विरोध के बाद भी का वाकई में जेडीए ई पे कछु कार्रवाई करे या फिर जो मामला ठंडे बस्ता में चलो जाए जैसे और तमाम मामला चले जाते हैं। फिलहाल रिपोर्ट में थे कई देखत रहो बुंदेली वार्ता, देख भी सुनबे के लाने आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।